हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। झारखंड में अब भीषण गर्मी नहीं पड़ेगी। 13 जून तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट। रांची में मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया कि रांची समेत आसपास के जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अब झारखंड में भीषण गर्मी नहीं पड़ेगी। 11 जून के बाद राज्य के मौसम में फिर से बदलाव होगा। 10 जून से 13 जून तक झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। 10 जून को पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर को छोड़कर 15 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि अब लोकल बारिश की जगह मानसून वाली बारिश शुरू हो सकती है। इस दौरान तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और रात का तापमान 23 से 24 डिग्री तक रह सकता है। इस बार प्रदेश में गर्मी इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि पश्चिम से आने वाली गर्म हवा कमजोर रही। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवा एक्टिव रही और बारिश कराती रही। इस वजह से तापमान ज्यादा नहीं बढ़ा। पिछले साल मई में रांची का तापमान 39 डिग्री के आसपास था, लेकिन इस बार गर्मी 35 डिग्री के आसपास ही रही। कुल मिलाकर इस बार झारखंड के लोग भीषण गर्मी से बच गए हैं और अब मानसून की बारिश का इंतजार है। वैसे आप झारखंड के किस जिले से हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंधविश्वास में पड़ोसी ने कराई महिला की हत्या। 80,000 में दी सुपारी, 2 आरोपी गिरफ्तार। पलामू जिले के बागमाड़ा गांव में अंधविश्वास के चलते महिला की हत्या कर दी गई। पड़ोसी ने डायन बताकर 80,000 रुपए में सुपारी देकर हत्या करवाई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 16 मई की रात की है। 55 साल की विमला देवी अपने पति के साथ घर से बाहर सो रही थी, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस जाँच में सामने आया कि मृतका के पड़ोसी गौतम कुमार को शक था कि विमला देवी टोना टोटका करती है। गौतम का मानना था कि उसकी भाभी और बच्चों की बीमारी के पीछे विमला देवी का हाथ है। इसी अंधविश्वास के चलते गौतम ने अपने रिश्तेदार विनोद के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। उन्होंने सिकंदर उराव नाम के शख्स से संपर्क किया, जिसने हत्या करने के लिए 80,000 रुपए मांगे। 50,000 रुपए एडवांस दिए गए और बाकी रकम बाद में देने की बात हुई। आरोपियों ने पहले घर की रेकी की और फिर बाइक से आकर वारदात को अंजाम दिया। इस केस में सिकंदर और याद अली नाम के 2 अपराधी पहले से दूसरे मामले में जेल में बंद है। पुलिस अब उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि अंधविश्वास में पड़कर इस तरह की घटना बेहद शर्मनाक है और चिंता का विषय है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पथरातू में 10 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, नाले में डूबने से गई जान। रामगढ़ जिले के पथरातू में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ 10 साल की एक बच्ची नहाते समय नाले में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृत बच्ची का नाम मुस्कान कुमारी था। वह स्टीम कॉलोनी खटाल में रहने वाले अजय भुइया की बेटी थी। जानकारी के मुताबिक मुस्कान मानसिक रूप से कमजोर थी। सोमवार को वह गाँव के बरवा टोला नाले में नहाने गयी थी। इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चली गई और डूब गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पथरातू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को अपने कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दिया है। इस घटना से पूरे इलाके में दुख का माहौल है और परिवार वाले सदमे में हैं। पारसनाथ पर्वत को संथालों का तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग तेज, सीएम से मिला भरोसा। रांची में पारसनाथ पर्वत को संथाल आदिवासियों का धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग तेज हो गई है। सोमवार को भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर मरांग बुरु बचाओ संघर्ष समिति के 51 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला और अपनी मांग रखी। संथाल समाज के लोगों ने कहा कि गिरिडीह जिले के पीरीटांड में स्थित पारसनाथ पर्वत को वे प्राचीन समय से मरांग बुरु के नाम से ईश्वर मानकर पूजा करते आ रहे हैं, इसलिए इसे आधिकारिक तौर पर संथालों का धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिया कि सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पर फैसला लेगी। आइए जानते हैं इस पर क्या क्या मांगे रखी गई। पारसनाथ पर्वत की देखभाल और नियंत्रण की जिम्मेदारी वहाँ की ग्राम सभा को दी जाए। झारखंड में हेमंत की पार्टी का नया दाव, बीजेपी से पूछ दिया ऐसा सवाल जिसको लेकर मचा घमासान। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने भाजपा के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को आदिवासी और दलितों की चिंता सिर्फ तब होती है जब वह विपक्ष में होती है। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने इसके लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। विनोद पांडे ने बताया कि हेमंत सोरेन की सरकार ने मरांग गोमके छात्रवृत्ति, सिद्धो कानू कृषि समृद्धि योजना और फेलोशिप स्कीम जैसी कई योजनाएं शुरू की है।
जो आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों को मजबूत बना रही है। उन्होंने भाजपा के उस दावे को भी गलत बताया जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति आयोग नहीं बना है। पांडे ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और जल्द ही आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। भाजपा पर पलटवार करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा के किसी मंत्री को प्रधानमंत्री मोदी को खुलकर पत्र लिखने की आजादी है। साथ ही पूछा कि भाजपा ने अपने शासन में आदिवासी युवाओं को कितनी नौकरियां दी और उनकी योजनाओं को क्यों रोक दिया। रांची में ट्रैफिक पुलिस पर जानलेवा हमला, सिर पर ईंट मारकर जवान को किया घायल। रांची में ट्रैफिक पुलिस पर दिन दहाड़े हमला कर दिया गया। ये घटना कटहल मोड़ के पास हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस ने एक युवक को रोका था, तभी उसके साथी आकर पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। झगड़े के दौरान एक युवक ने पीछे से ईंट उठाकर एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी के सिर पर जोर से मार दी। ईंट लगते ही पुलिस कर्मी जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद हमलावर भागने लगे। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया, बाकी फरार हो गए। आइए जानते हैं आखिर कैसे हुआ हमला। ट्रैफिक पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर को पकड़ा, उसके 3 से 4 साथी उसे छुड़ाने आ गए और पुलिस से झगड़ने लगे। इसी दौरान एक युवक ने पीछे से ईंट से हमला कर दिया। घायल पुलिसकर्मी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा। राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। होम गार्ड एसोसिएशन ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। घायल जवान का इलाज रांची सदर अस्पताल में चल रहा है। कोडरमा में बुजुर्ग से 30,000 रुपए की लूट, बैंक से पैसे निकाल कर लौट रहे थे घर। कोडरमा में सोमवार को एक बुजुर्ग से लूट की वारदात हुई। 70 साल के बाबूलाल शर्मा बैंक से 30,000 रुपए निकाल कर घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। बाबूलाल अपने गाँव चोपनाडी में बोरवेल का काम करवाने के लिए सामान खरीदने की सोच रहे थे। बैग में पैसे के अलावा बैंक पासबुक और कई जरूरी कागजात भी रखे थे। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी अरविंद कुमार मौके पर पहुंचे। इस थाने लोगों ने बताया कि बदमाश झुमरी तिलैया की ओर भाग गए। तिलैया पुलिस ने महाराणा प्रताप चौक के पास सर्च अभियान चलाया, लेकिन अपराधी पकड़ में नहीं आए। पिछले 1 महीने में इस इलाके में तीसरी बार लूट की घटना हुई है। पहले की 2 घटनाओं में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। इस मामले में भी पुलिस जाँच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है। कोडरमा में तलाकशुदा युवती का संदिग्ध मौत, मां ने लगाया बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक युवती का शव फंदे से लटका मिला। मृतका का नाम आयुषी चावला था। वह परसाबाद जयनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और तलाकशुदा थी। जिस घर में उसका शव मिला वो उसके बॉयफ्रेंड हर्ष सोनकार का घर है। हर्ष झुमरी तिलैया का फल व्यापारी है। आयुषी की मां ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की हत्या की गई है। तलाक होने के बाद आयुषी पिछले 2 साल से हर्ष के साथ रह रही थी। हर्ष ने बताया कि वह रात में आयुषी के साथ था और सुबह 6 बजे दुकान चला गया। थोड़ी देर बाद आयुषी ने फोन कर कहा कि वह फांसी लगाने जा रही है। जब तक वह वापस लौटा आयुषी फंदे से लटकी मिली। आयुषी की मां का आरोप है कि उसकी बेटी खुश थी और दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार थी। ऐसे में अचानक फांसी लगाने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने कहा कि हर्ष ने ही उसे मार कर पंखे से लटका दिया। आयुषी की एक 6 साल की संतान भी है जो अपनी नानी के पास रह रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि ये हत्या है या आत्महत्या। पिकनिक में शराब पीने के बाद झगड़ा, पहले लाठी से पीटा फिर सब गड्ढे में दबा दिया। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के लिगिर पाट गांव में पिकनिक के दौरान झगड़े में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार की है, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को 2 दिन बाद मिली। मारे गए लोगों के नाम सुखदेव मुंडा और बुधराम मुंडा है। पुलिस ने हत्या के आरोपी छोटू मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को गाँव में फुटबॉल मैच हुआ था। इसके बाद सुखदेव, बुधराम और छोटू मुंडा जंगल की ओर पिकनिक मनाने गए। तीनों ने मिलकर शराब पी। इसी बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर छोटू मुंडा ने लाठी से सुखदेव और बुधराम पर हमला कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने दोनों शवों को गड्ढे में दबा दिया। सुखदेव के परिजन रात भर उसे ढूंढते रहे। लोगों ने बताया कि उसे आखिरी बार बुधराम और छोटू के साथ देखा गया था। जब परिजनों ने दोनों से पूछा तो वे मुकर गए। अगले दिन दबाव पड़ने पर दोनों ने सच कबूल कर दिया और सबकी जानकारी दी। जब परिजनों को पता चला कि बुधराम भी हत्या में शामिल था तो गुस्से में जात्री मुंडा ने बुधराम के सिर पर लाठी मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। छोटू किसी तरह भाग निकला, लेकिन बाद में उसे पुलिस ने पकड़ लिया। गांव वालों का कहना है कि शराब पीने के बाद अक्सर ऐसे झगड़े होते रहते हैं। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।